हम मौजूद हैं सेक्टर 7 के ग्राउंड में। विशाल पंडाल है, हजारों लोग बैठने के यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं गायत्री परिवार जो एक अलग ही संस्कार को लेकर के आगे चल रहा है और आने वाली नई पीढ़ी को यह संस्कार एक विरासत के रूप में सौंपता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे, यहाँ पर हर वर्ग के लोग पहुंचे, हर उम्र के लोग पहुंचे, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और गायत्री परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पर जाति धर्म और कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी एक बराबर माता के सब पुत्र पुत्रियां हैं। और उसी को लेकर के यहाँ पर यज्ञ है, 51 कुंडी यज्ञ है और लगातार 3 से 4 पारी में यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। और यज्ञ की महिमा जिस तरीके से मंच से बताई जा रही है कि यज्ञ में केवल शामिल होना ही पुण्य काम होता है। अगर आप आहुति नहीं दे सकते तो यज्ञ को केवल देख करके पुण्य कमा सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो आप परिक्रमा कर सकते हैं। आप यहाँ पर यज्ञ के जो पावन मंत्र है उनको आप सुन करके भी आप पुण्य कमा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक जो संस्कार है गायत्री परिवार के, उसे आप अनुशासन के साथ में, किसी के हजारों लोग यहाँ मौजूद है लेकिन आपको कहीं भी स्थिति ऐसी नहीं मिलेगी कि यहाँ पे भगदड़ की स्थिति है, भीड़ भाड़ की स्थिति है, किसी को कुछ मिल रहा नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे से 5000 कार्यकर्ता यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए हैं जो सुबह से शाम रात तक यहाँ पर लगातार काम में डटे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है दिया छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉक्टर साहू। भैया, आप लोग युवाओं को जोड़ते हैं गायत्री परिवार से, स्कूलों में, कॉलेजों में मैंने देखा है बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं, तो क्यों जरूरी है युवाओं के बीच में जो एक धर्म और हमारे संस्कारों को जो हम आप डालना चाह रहे हैं कि आज का जो परिवेश है, युवा भटक रहे हैं, तो गायत्री परिवार से जुड़ करके वो उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं यहाँ पे? अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का एक युवा संगठन है जिसका नाम है दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। हमारा उद्देश्य है युवाओं को रचनात्मक कार्यक्रम में प्रेरित करना। तो हम उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्कूल, कॉलेज और कारपोरेट जगत के जितने भी युवा है उनको आज के जो भाग दौड़ जिंदगी से कैसे हमको बचना है, आज युवा नशा की गिरफ्त में आ गया है, उसको नशा से कैसे मुक्ति देना है, कैसे बताना है, उसको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से समझाते हैं कि आप साधना को अपनाइए, स्वाध्याय के माध्यम से आप अच्छे विचारों को अपने मन में लाइए। गुरुदेव ने कहा है विचार क्रांति अभियान। ये जो यज्ञ हो रहा है, विचारों में क्रांति हो, अपने आप में बदलाव हो, तभी हम युग को बदल सकते हैं। आज का उद्देश्य, ये यज्ञ का उद्देश्य है कि विचारों में बदलाव लाना है, तभी हमारा देश और समाज स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, जिसने बताया कि विचारों में बदलाव लाना है। गायत्री परिवार का एक ध्येय वाक्य भी है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, और उसी ध्येय वाक्य के साथ अब विचारों पे बात आ रही है कि हम विचार अच्छे होंगे तो आने वाले काम भी हमारा बहुत अच्छा होगा। विचारों के साथ साथ में हम विचारों की शुद्धता की बात करते हैं कि जिस तरह के विचार शुद्ध होंगे तो हमारा जीवन भी शुद्ध होगा, हमारे आचार विचार भी शुद्ध होंगे, और इसी शुद्धता के साथ हम अपने संस्कार अपने आने वाली नई पीढ़ी को दे सकते हैं। और गायत्री परिवार की बात कहूँ तो मैं केवल हम पूजा पाठ ही नहीं मानते, बल्कि हर समाज का वह कार्य जो एक नेक संदेश देता है, गायत्री परिवार की पहल होती है। चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात है, यहाँ पर दुर्ग जिले में कई ऐसे गांव है जहाँ पर गायत्री परिवार के सदस्यों ने हजारों सैकड़ों पेड़ लगाए, पौधे लगाए जो पेड़ के रूप में आ चुके हैं। एक आदर्श विवाह की बात करें, गायत्री परिवार में आदर्श विवाह होते हैं। एक संस्कारों की बात करें कि जो संस्कार हमें जन्म से लेकर, हमारे जन्म के पहले गर्भ संस्कार से लेकर के अन्नप्राशन हो, चाहे मुंडन हो, चाहे यहाँ पे जो 16 संस्कार हमारे लाइफ में होते हैं, वह संस्कार भी यहाँ पर गायत्री परिवार में हर एक व्यक्ति उसे अपनाता है। और यहाँ पर निःशुल्क होता है। आप बाहर जाएंगे संस्कारों को करवाने के लिए तो आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन गायत्री परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पे आप कोई भी संस्कार हो आप यहाँ पर निःशुल्क करवा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस जो परिसर में 3-4 दिन जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे कई ऐसे बच्चों के संस्कार हो रहे हैं, कई महिलाएं पे गर्भ संस्कार जो एक होता है, हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि गर्भ संस्कार जब माता गर्भवती होती है और उन गर्भवती माता को जब अच्छे विचार, अच्छे साहित्य और अच्छी चीजें प्रदान करते हैं तो उनके मन में विचार अच्छे आते हैं और उसका असर भी उस गर्भवत शिशु पे होता है। और यहाँ पर पुस्तक मेला भी इसलिए लगाया गया है कि आप अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे तो आपके विचार भी अच्छे होंगे। हमारे साथ भोजनशाला के इंचार्ज प्रधान जी हैं। अंकल, यहाँ पे कितने लोगों का भोजन रोज तैयार हो रहा है, कितनी बड़ी टीम है भोजन तैयार करने के लिए? लगभग 8000 लोगों का कल हमने भोजन कराया है। आज 12000 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था है। भारतीय संस्कृति सभ्यता के पुनरुत्थान के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी लोग व्यस्त और मस्त रहें, धर्म को समझें। धर्म सद्बुद्धि धारण करने वाला व्यक्ति धार्मिक है।
हमारे वरिष्ठ भाई भी आप इस विषय में और जानकारी देंगे। मैं आपको बताऊं, आज धर्म के प्रति जो उदासीनता है उसे मिटाने के लिए, उस मनुष्यों में देवत्व और इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से हम लगे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ और इसके बारे में जानकारी देंगे जो है भाई सिंह साहब। अंकल, यहाँ पे जो भोजनशाला में जिला समन्वयक हैं आप वीपी सिंह जी, और आप यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था है, कितने वॉलंटियर्स लगे हैं यहाँ पे और तैयारी कितने समय पहले की जाती है भोजन की पूरी? रात से ही यहाँ भोजन की तैयारी शुरू हो जाता है। वॉलंटियर्स कितने लगे हैं? वॉलंटियर कम से कम हमारे यहाँ 200 वॉलंटियर अभी काम कर रहे हैं, और जैसे आवश्यकता होता है हमारे भाई और दूसरे एरिया से छोड़ करके भोजनालय में आ जाते हैं। मैंने किसी प्रकार का भाइयों की परेशानी ना हो, और इसलिए सारे भाई बराबर रूप से काम कर रहे हैं, अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। एक अनुशासित गुरु के हम लोग शिष्य हैं। हमारे गुरु बहुत महान है, विश्व में आज उनका नाम है। इसलिए सारे भाई जितने भी हैं सब भाईचारा से, सब भाई बहन है, आपस में सब भाई बहन है और मिलकर सब काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, कल कम से कम 20 से 25 हज़ार आदमी की व्यवस्था है। कल पूर्णाहुति है, तो पूर्णाहुति में हमारे शैल जी आ रही हैं, जो हमारे मेन है, हमारे इस मिशन के प्रमुख हैं। शांतिकुंज से कल आ रही हैं, तो कल और ज़्यादा भीड़, इसलिए कल कम से कम 20-25 हज़ार आदमी कल आएंगे और भोजन पाएंगे। आज कम कैसी व्यवस्था आप लोगों की? कल के लिए क्या तैयारी है? तैयारी आज से ही चालू हो गया है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और अपने नगर निगम का भी सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। मगर हमारे परिजन जो हैं जी जान से लगे हुए हैं, बेचारे काम में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि देखिए, कहीं भी हमको पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बाई चांस कोई जरूरत पड़ा तो बुलाते हैं, बाकी हमारे सब भाई डंडा ले लेकर के गेट में खड़े हैं और पूरा वो पार्किंग की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था देख रहे हैं, और कभी भी ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। हरिद्वार में भी इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ हुआ था, वहाँ भी राज्यपाल महोदय मंच से घोषणा किए थे कि एक अनुशासित है तो गायत्री परिवार है। कहीं किसी प्रकार का किसी ट्रैफिक की जरूरत नहीं पड़ा, और पूरा विधिवत शहर में अपना सारे काम चलते रहा। यहाँ भी उसी प्रकार से है, आप देख रही होंगी, अनुशासित ढंग से सब। मगर इसी बीच में कुछ असामाजिक तत्व वाले घुस करके हमारे बहनों का चैन खींच ले रहे हैं, कोई पॉकेट मार ले रहा है, तो ऐसे भीड़ का उपयोग करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं असामाजिक तत्व के लोग। और क्या करते हैं, हमारे और आपके जैसा पहन लेते हैं कपड़ा, तो हमें ललाट पता नहीं लिखा है गायत्री परिवार कहेगी क्या है, मगर फिर भी हम लोग अपने अपने विभाग का अलग अलग बैच दिए हैं। सुरक्षा सैनिक है, सुरक्षा की व्यवस्था किए हैं। अब जैसे यहाँ भोजन व्यवस्था के लिए भोजनालय का दिया गया है बैच, वहाँ संस्कारशाला का संस्कार की व्यवस्था दिया, यज्ञशाला के लिए व्यवस्था दिया गया है। सब लोग अपने अपने ड्यूटी में लगे हैं, मगर जहाँ आवश्यकता पड़ती है वो लोग आकर के अपना संभालते हैं। आप लोगों का भी सहयोग हमें मिल रहा है। स्थानीय पार्षद लक्ष्मीपति राजू जी पूरा सहयोग कर रहे हैं, और विधायक महोदय का भी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने भी अपने इस क्षेत्र के पार्षद को बोले हैं कि भाई देखना कोई कमी ना हो, हमारे जनता को कोई तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए प्रशासन का भी सहयोग हमें मिल रहा है। भिलाई में अश्वमेध यज्ञ के रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। 151 कुंडी गायत्री यज्ञ चल रहा है। 27 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है यहाँ पर। आप सुबह से लेकर रात तक ऐसा ही माहौल देख सकते हैं। हमारे साथ गायत्री परिवार से मोहन उमरे जी जुड़ रहे हैं। मोहन जी, ये जो कार्यक्रम है हर वर्ष होता है, और इस बार क्या आप लोग नया इसमें पा रहे हैं? आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में। आपको सर्वप्रथम यह बता दूं कि आप ये जो अपार भीड़ देख रहे हैं, ये सन 1993 में भिलाई अश्वमेध गायत्री महायज्ञ हुआ था, जिसमें परम वंदनीय माता जी, शैल बाला पंडित जी और डॉक्टर प्रणव पंडित जी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्हीं के समारोह में 25 वर्ष के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में यह आयोजन, भव्य आयोजन किया जा रहा है। चूँकि यह 25 वर्ष है, 2 साल हमारा जो है कोरोना काल में बीत गया था। हमारे केंद्रीय से जो शांतिकुंज हरिद्वार से वहाँ से स्वीकृति पश्चात ये पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर आयोजन किया गया है। आज आप देख सकते हैं, आज करीब 10 से 20 हजार श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ है। कल परसों भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी 27 तारीख को। 28 तारीख को कल देवा वाहन के साथ में यहाँ पर अग्नि स्थापना किया गया था। कल 5000 यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित थे। इसके साथ साथ में यहाँ पर संस्कारशाला, इस यज्ञ के माध्यम से संस्कारशाला भी है, जहाँ पर पुंसवन संस्कार, दीक्षारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, नामकरण संस्कार, विभिन्न हमारे जो 16 संस्कार कहलाते हैं वो निःशुल्क गायत्री परिवार द्वारा संपन्न किया जा रहा है। वैसे तो हर साल यहाँ पर कार्यक्रम होता है, लेकिन यह आयोजन विशेष रूप से जो अश्वमेध रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।
24 कुंडी यज्ञ, 51 कुंडी यज्ञ, 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होता है। यहाँ जो यज्ञ है, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लोग आए हुए हैं। 4 जिला के सक्रिय कार्यकर्ता है, दुर्ग, भिलाई, बालोद एवं बेमा तरह के कार्यकर्ता यहाँ पर 5000 कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा आपको बता दूं, यह जो कार्यक्रम है आज विशेष रहेगा। शाम को दीप महायज्ञ होगा, जिसमें 5000 दीपों का दीपक जला करके सबकी मंगलमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करके आहुति समर्पित की जाएगी। इस कार्यक्रम में जो दीप कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर चिमन पंडे जी हैं, जो देश संस्कृति विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं, वो यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित होंगे। उनकी दिव्य उपस्थिति में भव्य आयोजन एवं उद्बोधन का कार्यक्रम होगा। ऐसे ही कल का कार्यक्रम होगा जब पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। कल 10 से 20 हजार फिर से श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। सुबह 8:30 बजे यहाँ पर हमारा गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। उसमें हमारे शैलवाला पंडित जी, महामहिम राज्यपाल अनुसुईया मैम वहाँ पर उपस्थित होने का यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त हो गया है। और डॉक्टर चिमन पंडित जी, शेफाली पंडित जी, जो हमारे नारी सशक्तिकरण के प्रमुख है गायत्री परिवार के अंतर्राष्ट्रीय, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी और सबके मंगलमय जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आहुति समर्पित करेंगे। हम आपसे सभी से अनुरोध करते कि कल समय पर यहाँ पर आकर के सबके मंगलमय जीवन उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आहुति समर्पित करें। यहाँ पे आपने बताया कि 15 से 20 हजार लोग पहुँच रहे हैं रोजाना, तो उनके भोजन की व्यवस्था का कैसे आप लोगों ने प्रबंध किया हुआ है? जी, आपने कितनी टीम लगी है, किस तरह से किया जा रहा है? जी मैम, यहाँ पर हमारी जो टीम है दुर्ग, भिलाई, बेमेतरा, बालोद के सभी कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी यज्ञ स्थल के पास में ही एक भोजनालय है जहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट का एक क्लब है सेक्टर 7 का, वहाँ पर विराट पंडाल बनाया गया भोजनालय का, जो सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर रात 10 बजे तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। तो वैसे ही जो आया चारों जिले के हमारे जो श्रद्धालु, उनको वहाँ पर आवास है, छत्तीसगढ़ भवन, कुर्मी भवन, ऐसी 2 और भवन में वहाँ पर आवासीय व्यवस्था किया गया है और भोजन चल रहा है। वहाँ पर सुबह नाश्ता दिया जाता है और सुबह 8 साढ़े 8 बजे से फिर भोजन शादी होता है। यज्ञ स्थल के बाद में आप देख रहे नजारा ये भोजनशाला का है। यहाँ पर भोजन पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु हो पड़े। हालांकि व्यवस्था जो थी हजारों लोगों के लिए की गई थी, पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि अब आयोजकों को इससे अब कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा जगह पर खुले स्थान पर भोजन व्यवस्था करनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाहर से लोग आए हैं, उनको सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और भोजन की कमी नहीं, लेकिन जो जगह है वो थोड़ी छोटी पड़ रही है यहाँ पर, और लेकिन सबको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ा, प्रसाद सबको मिल रहा है। और आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं सचिन मौर्य, गणेश गौकर्ण, निषाद और कोमल धनेसर यानी मेरे साथ में, और हम आपको इस आयोजन की लगातार खबरें और भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।